मात्र से, मुनि भेष धारण करने वाले मात्र से मोक्ष नहीं होता है, ध्यान रखना। मुनि भेष धारण कर लिया, हम सोचे हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा, आचार्य महाराज भूल में हो, भूल में, भ्रम में हो, क्योंकि ऐसा धारण करने से यदि मोक्ष होने लगता तो शायद आज तक हम बचे नहीं होते, मोक्ष चले गए होते। क्योंकि एक बार नहीं, कितनी बार, अनंतों बार हमने मुनि व्रत को धारण कर लिया है, पर आत्मज्ञान बिना, आत्मज्ञान के अभाव में किया है। आत्मज्ञान नहीं हो पाया, आत्मानुभूति नहीं हो पाई, हम बाहरी क्रियाकरण में, स्वाध्याय में, अन्य क्रियाओं में फंस गए। यहाँ तक कि उपवास, व्रत, मैंने फिर बताया था, उपवास भी कर लिए, व्रत भी कर लिया, संयम भी कर लिए, इतने उपवास कर लिए। मैंने बताया, आचार्य कहते हैं कि कितने भी उपवास कर लेना तो तुम्हारे साम्य परिणाम नहीं है, संकेत परिणाम है। जिस उपवास करने में भी संकेत परिणाम, तो उपवास का फल नहीं मिलता। बहुत सारी होड़ लगती है, जितना 10 लक्षण पर में वो करना भी चाहिए, उपवास बड़ी तपस्या है। आचार्य महाराज ने कहा, जैसे अग्नि से ईंधन जल जाता है, वैसे उपवास करने से कर्म जलते हैं, पर कैसा उपवास, इसका विशेष ध्यान रखना है। किन भाव से उपवास, मात्र भोजन के त्याग करने मात्र से नहीं, वास्तव में उपवास का अर्थ है कसायों का त्याग करते हुए, कसायों का उपवास होना चाहिए, वो आत्मा में वास होना चाहिए, वो उपवास श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहीं नहीं लिखा, साधु आहार करते करते भी उपवास के बराबर फल प्राप्त कर लेता है, और भोगी उपवास करते करते भोजन का फल प्राप्त करता है। कैसे? एक आहार कर रहा है, पर सोच रहा है भगवान कब तक खाना पड़ेगा मुझे, कब मेरा त्याग हो जाए, कब त्याग हो, तो खा रहा है पर निर्जला कर रहा है। एक खा नहीं रहा है, देख रहा है सामने स्टाल लग गई, अब कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा शुरू नहीं हुआ, कोई पूछ नहीं रहा, बैठा बेचारा भूखा, तो भोजन न करने पर भी खा रहा है, कर्म का आश्रय कर रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म का आश्रय इसलिए कर रहा है, नहीं खाते हुए भी, क्योंकि परिणाम उसके खाने के हैं। छाए समय दृष्टि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों का भोग कर रहा, मात्र पूर्ति कर रहा है। तो एक व्यक्ति एक स्त्री का भी भोग नहीं कर पाता है, पर देख देख करके भावना बनाता है, परिणामों में अशुद्धि लाता है, भावना बनाता है कि ये मिल जाए, मुझे मिल जाए। जैसे हमारे आचार्य ने कहा, 1 करोड़पति व्यक्ति कर्म का आश्रय जितना नहीं करता, उतना एक भिखारी कर्म का आश्रय कर सकता है। 1 करोड़पति जो कर्म का आश्रय नहीं करता, एक चक्रवर्ती कर्म का आश्रय नहीं करता, जो एक भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, शादी नहीं हुई, स्त्री नहीं है, बच्चे नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, पर जितनी दुकान मकान जयपुर में और जहां जहां जा रहा है वहां मांगने जा रहा है, भाई साहब मुझे दे दो, अल्लाह के नाम से दे दो, भगवान के नाम से दे दो, सारो भला हो जाओगे, ऐसा कह करके मांग रहा है। पर मकान सुंदर देखा, विभिन्न का वो कहता है, भगवान मेरा भी मकान ऐसा होता तो क्या बढ़िया रहता, मेरा भी ऐसा मकान होता है। जिसकी दुकान देखता है उसकी मकान की सोचता है, जिसकी दुकान देखता है उसकी दुकान का सोचता है, मेरे पास ऐसा होता। और जिस लड़की को, जिस स्त्री को देखता है, जिसकी शादी में भी, एक बात बता दूं इस बीच में, शादी आगम में लिखा संयम के लिए होती है, भोगों के लिए नहीं। किसकी होती है? शादी संयम के लिए होती है। लोगों ने भोगों का साधन बना लिया है, असंयम का साधन बना लिया है। संयम के लिए कैसे शादी, क्यों होती संयम के लिए शादी? संयम का मतलब है जब तक शादी नहीं होती, अधिकांश जिनके व्रत नियम नहीं है, तो जिसको देखता है, आत्मन में क्या होता है, शादी नहीं होती, शादी के पहले कितना कहां दृष्टि जाती है, और एक एक से नहीं, 2-2, 4-4 से दृष्टि। क्या मैंने जितना तो सुना, सम्मत भी रहते हैं। एक पीपलू में, नहीं नाम नहीं गांव का, एक गांव का नाम है, उस गांव में एक लड़का की कम से कम 36 लड़कियां थी, फ्रेंड 36। रात में 2-2, 3-3 बजे तक बात करता रहता था, अलग अलग सिम, अलग अलग बात, अलग अलग बिजी, अलग अलग दिन फिक्स थे बात करने की। मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे।
धर्म द्रव्य के भी कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात प्रदेशी यह धर्म द्रव्य मानी जाती है। पूज्य आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में एक बहुत अच्छी बात कही। वे लिखते हैं कि जीव कहां तक गमन करता है? तो कहते लोकांतात, लोक के अंत तक गमन करता है। फिर प्रश्न कहा वहां तक ही गमन क्यों करता है, उसके आगे गमन क्यों नहीं करता? तो आचार्य महाराज लिखते हैं धर्मास्तिकाया भावात, लोक के आगे धर्मास्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। धर्म द्रव्य केवल लोक में पाया जाता है। इस कारण से बंधो जीव और पुद्गलों का गमन करने में लोक में ही धर्म द्रव्य सहयोगी होता है। अलोक में तो आकाश द्रव्य के अलावा कोई भी द्रव्य नहीं पाई जाते हैं। इसलिए जीव उसके आगे भी नहीं गमन कर पाता है, लोक के अग्रभाग तक ही गमन कर पाता है। यह बात अच्छी तरह से अपने लिए याद रखना चाहिए। एक शब्द जब अपन इसके पहले देख रहे थे सड़क आदि 7 स्वर, तो याद रख लीजिए सड़क गरुण पक्षी का स्वर होता है और वह कंठ से उत्पन्न होता है। गरुण शब्द का स्वर कहां से उत्पन्न होता है? कंठ से उत्पन्न होता है। गरुण यानी गृध्र, गीध जैसे अपन बोलते हैं, तो वो गरुण शब्द है, उसका कंठ से उसका स्वर उत्पन्न होता है। तो इतना आज आपको याद रखना है। अब अपन सभी चलते हैं परमात्मा प्रकाश ग्रंथ की ओर। आचार्य भगवान योगेंद्र देव मुनि महाराज परमात्मा प्रकाश के दूसरे अध्याय की 137वीं गाथा को भी यहाँ पर कहते हैं प्रक्षेप गाथा है। इसलिए कल भी 137वीं गाथा थी, आज प्रक्षेप यानी विशेष रूप से अन्य ग्रंथों में पाई गई हैं, उस गाथा के द्वारा भी वे द्रव्य का या वस्तु का स्वरूप बड़ा समझाते हुए कहते हैं सो जियो जो जोग वही दंसणुणाणु चरितु होय विपंच हम बाहिरौ झायन्तौ परमत्थो पूज्य आचार्य महाराज यहाँ योगी का लक्षण देते हैं कि योगी कौन। आप बार बार शब्द सुनते हैं योगी योगी योगी, लेकिन योगी कहते किसे हैं? योगी का स्वरूप क्या है? योगी की परिभाषा क्या है? वे लिखते हैं जो जो यो जो जोग वह दंसणानु चरितु होय विहि पंच विबाहिरौ। अर्थात जो 5 इंद्रियों के विषय से जो बाहर हो जाते हैं, यानी 5 इंद्रियों के विषय जिनके अंदर से निकल करके बाहर हो जाते हैं। कथन करने के 2 तरीके हैं। जो इंद्रियों के विषयों से बाहर हो गए हैं ऐसा कहो, अथवा इंद्रियों के विषय जिनसे निकल करके बाहर हो गए हैं। ते कहने के 2 तरीके हो गए। तरीके 2 हैं, वस्तु वही रहते हैं। कल्पना कीजिए आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी रखा हुआ है, और ऐसे गिलास को जब देखते हैं तो 2 प्रकार के लोग आपको नजर आएंगे, जो 2 प्रकार का अलग अलग कथन करेंगे, जिनका ध्यान, जिसका दृष्टिकोण खालीपन पर है।
तो वह क्या कहेगा? आधा ग्लास खाली है, क्योंकि उसका खाली की ओर दृष्टि है। और जिसका दृष्टि भरे की ओर है, तो वह जब ग्लास के विषय में कथन करेगा तो वह क्या कहेगा? आधा ग्लास भरा है। यद्यपि दोनों के समझाने के केवल तरीके चेंज हैं, लेकिन उद्देश्य दोनों का बराबर है। ठीक इसी प्रकार से यूं कहा जाता है कि जो पंचेंद्रियों के विषय से बाहर हो गए हैं वे योगी हैं, अथवा जिनके अंदर से पंचेंद्रियों के विषय निकल चुके हैं वे योगी हैं। बंधो, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। 5 इंद्रियों को जीतना ज्यादा कठिन नहीं कहा गया है, ज्यादा कठिन नहीं कहा गया। मानते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर में विषयासक्ति रहती है तब तक उनके लिए बहुत कठिन होता है, और इतना कठिन होता है कि एक क्षण के लिए भी उन विषयों के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, इतने विषयों में आसक्त रहते हैं। एक सज्जन एक दिन चौके में आ गए, और जब वे चौके में आ गए और सोले के कपड़े पहन करके आए, उन्होंने अपने हाथ में सामग्री ले ली और सन्मुख खड़े हो गए। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए। जब उन्होंने इतना कहा तो मैंने कहा और आगे सुनाइए, और आगे बोलिए। बोले, मैंने कहा हाँ आगे बोलिए। बोले रात्रि भोजन का त्याग है। मैंने कहा और बोलिए। बोले आलू प्याज का त्याग है। मैंने कहा और बोलिए। अब वे यहाँ वहां देखने लगे, अब क्या बोले। रोज मंदिर जाते हैं, तरह तरह की बातें करने लगे। मैंने कहा पहले इस बात के लिए सुन लीजिए, समझ लीजिए, तम्बाकू का त्याग कर दीजिए, जर्दा का त्याग कीजिए। बोले महाराज ये तो बहुत कठिन है, जर्दा बहुत कठिन है, इसके बिना तो चलना बड़ा कठिन है। अब बड़े परेशान, पसीना पसीना हो गए। बोले मुझे पता ही नहीं था कि आप पूछेंगे। मैंने कहा कि हम लोग तो पूछते हैं। बोले अभी तक तो हम आहार देते रहे, हमको किसी ने नहीं पूछा था। मैंने कहा भले किसी ने पूछा हो या ना पूछा हो, हम लोग तो पूछते हैं कि अभक्षों का त्याग है कि नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम पूछना बंद कर दें, साधुजन पूछना बंद कर दें, तो श्रावक त्याग करना बंद कर दे। और बिना व्रत बिना त्याग कराए अगर आहार हम ले लें तो फिर प्रायश्चित के भागीदारी हो जाएंगे। प्रायश्चित हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जहां पर आचार्य भद्रबाहु चरित का वर्णन है, वहां पर लिखा कि भद्रबाहु मुनि महाराज की श्रवणबेलगोला में संलेखना समाधि की रूपरेखा बन गई। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कह दिया कि सभी शिष्य आगे विहार करें, आगे विहार करें। चूंकि मेरी संलेखना का समय बहुत निकट है, इसलिए हम यहाँ ही रह करके अपनी संलेखना समाधि करेंगे। उस समय वह चंद्रगिरी पर्वत जो था बियावान जंगल था। उस समय तो गोमटेश्वर बाहुली भगवान की भी प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ था। ऐसा केवल बियावान जंगल था। दूर दूर तक कहीं भी समाज या नगर नहीं थे। बंधो, सभी शिष्य तो गुरु की बात को मान गए, लेकिन एक मुनि महाराज नहीं माने। कौन से मुनि महाराज नहीं माने? चंद्रगुप्त मुनि महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, आप जो भी निर्देश आदेश दें, केवल एक बात को छोड़ करके मैं आपकी सारी बात मानूंगा। भद्रबाहु ने
बहुत कुछ समझाया बेटा, वो जो एक बात की छूट कह रहे हो वो छूट मत रखो, मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना है। चंद्रगुप्त अंतिम राजा थे, अंतिम राजा ने दीक्षा ली थी। बतलाते हैं मुकुटधारियों में अंतिम राजा चंद्रगुप्त माने गए, जिन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली थी। वे किसी भी हालत पर तैयार नहीं थे। अंत में जाकर के भद्रबाहु मुनि महाराज को ही शांत रहना पड़ा और कहा, हर तरह से समझाया बेटा, आसपास में कहीं नगर नहीं है, मुझे तो संलेखना समाधि लेना है, इसलिए मुझे नगर और श्रावकों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे तो आज से ही उपवास शुरू हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी समाधि की उम्र नहीं है, तुम्हें तो आहार के लिए उठना पड़ेगा और आहार के करके ही शरीर स्थिर रह सकेगा। शरीर स्थिर रहेगा तो तुम धर्म साधना कर सकोगे, इसलिए आप प्रस्थान कर जाएं। बंधो, चंद्रगुप्त के ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे एक पाठ पढ़ाया था कि साधु जन भाग्य पर जीते हैं, उनका पुण्य होता है तो जंगल में भी मंगल होता है, और पुण्य नहीं होता है तो महलों में भी अंतराय आ जाते हैं और खाली हाथ लौटना पड़ता है, मुख का भी बाहर निकाल करके आना पड़ता है। आपने ही पाठ पढ़ाए थे कि भाग्य यदि प्रबल है तो कहीं भी क्यों ना हो, बंधो, पता नहीं कहां से व्यक्ति आ जाते हैं, कहां से व्यवस्था बन जाती है और मुनिराज के निरंतराय आहार हो जाते हैं। भद्रबाहु मुनि महाराज तो चंद्रगुप्त की इस बात को लेकर सुन करके मुस्कुरा गए और मौन हो गए कि बात तो बेटा सही है कि साधु अपने पुण्य से चलते हैं, अपने भाग्य से चलते हैं। अगर उनका भाग्य प्रबल है तो वे कहीं भी क्यों ना हो, सारी व्यवस्थाएं उनकी बन जाती हैं। ध्यान रखिए, दुनिया व्यवस्थाओं के पीछे दौड़ती है, लेकिन साधुओं का पुण्य इतना प्रबल होता है कि व्यवस्थाएं साधुओं के पीछे दौड़ते हैं, व्यवस्थाएं साधुओं के पीछे दौड़ते हैं। चंद्रगुप्त ने एक भी बात ना मानी, अंत में जाकर के बंधो भद्रबाहु के लिए मौन रहना पड़ा। आहार की बेला हुई, भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त से कहा कि चंद्रगुप्त, आहार के लिए निकलो, जाओ, समय आहार चर्या का हो गया है। चंद्रगुप्त शुद्धि करते, बंधो वे आहार के लिए निकलते, और जब वे आहार के लिए निकले तो बतलाते हैं कि सारा जंगल घूम करके आ गए, उन्हें एक भी नगर, एक भी व्यक्ति नजर नहीं आए। दूसरे दिन फिर निकलते हैं तो दूसरे दिन उन्हें एक विशाल बहुत बड़ा नगर नजर आया। नगर तो नजर आया, लेकिन पड़गाहने वाला कोई नहीं था। वे राउंड लगा करके आए। तीसरे दिन जब वे आहार के लिए निकले तो उन्हें चौके की पूरी सामग्री तो लगी हुई देखी, लेकिन वहां केवल एक महिला पड़गाहन कर रही थी। ध्यान रखिए, जहां केवल एक महिला पड़गाहन करते हैं या चौके में एक महिला रहती है और कोई नहीं रहता है, वहां मुनिजन आहार नहीं करते हैं। कम से कम 2 या 2 से अधिक महिला हो, अथवा अगर एक महिला हो तो उसके साथ कोई ना कोई जेंट्स यानी कोई पुरुष भी होना चाहिए। कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए। चंद्रगुप्त तो विद्वान मुनि महाराज थे। बंधो, वे आहार उन्होंने नहीं किया, तीसरा या चौथा उपवास हो गया। बतलाते हैं इसके बाद वे पुनः अगले दिन आहार के लिए निकलते हैं। मुनिजन एक दिन में एक ही बार आहार के लिए निकलते हैं।
2 बार आहार के लिए नहीं निकलते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सुबह विधि ना मिले तो दोपहर में निकल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यद्यपि आहार की 2 बेलाएं मानी गई हैं, या तो प्रातः काल या मध्याह्न काल, लेकिन दोनों बेलाओं में से एक दिन में एक ही बेला में आहार निकल सकते हैं। या तो प्रातः काल के जो अपने आहार चर्या के बेला होते हैं 9 से 10-11 बजे तक, उस समय आहार के लिए निकलते हैं। अथवा कोई ऐसा धर्म प्रसंग आ जाए कि जिस परिस्थिति विशेष पर प्रातः काल वेला में आहार के लिए ना निकला जा सके, तो फिर वे दोपहर में आहार के लिए निकलते हैं। लेकिन एक दिन में केवल एक ही बार निकल सकते हैं, एक दिन में 2 बार आहार के लिए नहीं निकल सकते। चंद्रगुप्त प्रतिदिन 1 बार आहार के लिए निकलते थे। बंधो 3-4 उपवास हो गए। अब तो बात ही दूसरी थी। जब वे आहार के लिए निकले तो श्रावकों की लाइन लगी हुई थी। सभी धोती दुपट्टा में खड़े हुए थे। सभी के कंधे पर जनेऊ यानी यज्ञोपवीत शोभायमान हो रहा था। आचार्य जिनसेन महाराज ने भरत चक्रवर्ती के यज्ञोपवीत का वर्णन करते हुए कहा, देख लिया उन्होंने कि इनके गले में जनेऊ है और वे आहार ले लेते हैं। विशाखाचार्य आदि जो तमिलनाडु की ओर चले गए थे, वे वापिस लौटते हैं उसी रास्ते से। अब चूंकि उस समय ना तो फोन का जमाना था, ना पत्र वगैरह कोई पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, ना कोई मोबाइल हुआ करते थे, मालूम नहीं चल पाता था कब किसका क्या समाचार रहा। उन किसी के लिए भी नहीं मालूम था कि भद्रबाहु मुनि महाराज की समाधि हो चुकी है। लेकिन अनुमान ज्ञान जरूर था कि इतने दिन तक तो बिना आहार के नहीं रह सकते हैं। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा ओ नवन जल करें, जस भक्ति वश मुनि उक्ति ते हम मानु डिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सृजनवाणी चैनल पर। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु झाजपुर में निर्माणाधीन झांझनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरकशिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्जन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक, PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070, IFSC कोड PUNBO 874500। भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक हैं श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन,
श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। जय हिंद दर्शकों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम भक्तामर मंत्र साधना शिविर में। दर्शकों, हमारा ये शरीर सभी प्रकार के अच्छे बुरे कार्यों को करने का एक साधन है। सभी प्रकार के अच्छे कार्य शरीर के द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर भक्तामर मंत्र साधना शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने भक्तांबर के 45वें काव्य का शुद्ध उच्चारण कर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। तो आइए दर्शकों, हम भी अवलोकन करते हैं भक्तांबर मंत्र साधना शिविर के महत्वपूर्ण दृश्यों का। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रवाड़ा बुद्ध्योदृत पाप तमो वितान
शांत राग रुच भी परमाणु विश्वम निर्मात सहस्र गुण नैखिल नाम भूता शिरोमणि आचार्य मानतुंग मुनि महाराज ने यह भक्ति साहित्य का एक अनुपम और कांतिमान रत्न हमें देकर के संसार का बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि एक एक मंत्र एक एक श्लोक में समाहित है। इस मंत्र का अगर हम स्तवन करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ करके हम अपने जीवन में अगर आचरण में लाते हैं, 108 बार जप करते हैं, तो उसका प्रभाव अचिंत्य होता है। क्योंकि परमात्मा के गुणों से अगर हम अनुराग करेंगे तो ही हमारे अंदर के अहंकार का विगलन होगा। और प्रभु के गुणों का समर्थ तो हम नहीं गुणगान गा सकते, क्योंकि प्रभु के पार को पाना हमारे बूते की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम छोटी मोटी भक्ति करके अपने जीवन को सफल और साकार तो कर ही सकते हैं। शिव महमनी स्तोत्र में लिखा है कि हे भगवान की सरस्वती, अगर नील पर्वत के समान कागज की स्याही को समुद्र रूपी पात्र में रखकर कल्प वृक्ष रूपी लेखनी के माध्यम से लिख कर भी अगर आपके गुणों का स्मरण करती है, तो भी हम अपने जीवन में उनके गुणों का पार नहीं पा सकते। जो कानों को अखरता है, चित्त को घबराता है, वह बेसुरापन पैदा हो रहा है। उसमें विरोध में आकर कोई तारों को तोड़ डालते हैं, तो कुछ बीड़ा को उठा के पटक देते हैं और कहते हैं बीड़ा से बहुत बेसुरा संगीत पैदा हो रहा है, इसे तोड़ देना चाहिए। तो बीड़ा को वह तोड़ सकता है, लेकिन यह भी याद रख ले कि संगीत भी उसी बीड़ा से पैदा होता है, जिससे बेसुरे स्वर पैदा होते हैं, बेसुरा संगीत पैदा होता है। लेकिन यह कसूर बीड़ा का नहीं है, कसूर है बीड़ा का अव्यवस्थित होना। स्वर और बेस्वर एक ही तार से पैदा होते हैं। कोई भी इंसान भगवान के चरणों में भक्ति करने के लिए चला जाए तो उसमें से स्वर निकलने लग जाता है, बीड़ा बहुत प्रिय लगने लग जाती है। और जब वही व्यक्ति संसार की यात्रा पर यात्रित हो जाता है, विषय भोगों की आंधी में अपने को डालकर 7 समुंदर पार करने की हैसियत बढ़ाता है, तो वह संसार को ही बढ़ाता है। वह कहता है मैं संसार में सुख को खोज निकालूंगा, लेकिन कभी रेत का मंथन करने से तेल नहीं निकलता। सुख यदि कहीं मिल सकता है तो भगवान के चरणों में ही एकमात्र मिल सकता है। हमें सुख प्राप्त करने की इच्छा है, और ऐसा सुख जो आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया, वह सुख बीतराग प्रभु के चरणों में ही एकमात्र मिल सकता है। जहां बीतराग प्रभु हैं, जहां निर्ग्रंथता है, वहां निश्चय ही सुख है। वहां शरीरगत कोई भी त्रासदी होने का प्रश्न ही नहीं उठता, कोई कष्ट का सवाल ही नहीं उठता है।
यदि कष्ट का सवाल उठता है तो जाहिर करता है कि मैं भगवान के चरणों में उपस्थित नहीं हूं। भगवान के चरणों में हमारा मन, हमारा मस्तक और हमारी वाणी जब त्रियोग से समर्पित हो जाती है तो धरती पर आनंद की बरसात होने लग जाती है। बसंत ही बसंत नजर आता है। और उस बसंत में बैठ कर के पूज्यपाद महाराज कहते हैं, एक आप ही समर्थे हम जिन भक्ति दुर्गतम निवार्य तुम पुण्यानि च पूर्य तुम दान तो मुक्ति सेम प्रतिना। अकेली एकमात्र जिन भक्ति ही ऐसी है जो ज्ञानी के दुर्गति का निवारण करने में और पुण्य का संचय करने में, इतना ही नहीं मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने में ही समर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं हम आचार्य मानतों के चरणों में और आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए अपने को प्रस्तुत करते हैं। उद्बोध भीषण जलो सम्मा
भावों के साथ अपनी दृष्टि को नासिका पर रखते हुए ओम की ध्वनि में हम चलते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दिल्ली में हुए भक्तामर मंत्र साधना शिविर के महत्वपूर्ण झलकियां। इस शिविर का आयोजन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। आज की कड़ी में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक थे श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु जहाजपुर में निर्माणाधीन झाजनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्जन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक, PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070, IFSC कोड PUNBO 874500। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो देशना लब्धि, भगवान की देशना, भगवान की वाणी, उसकी उपलब्धि होना देशना लब्धि है। सम्यक दर्शन एक प्रकार का भाव है जीव के अंदर प्रकट होने वाला, जिसको आचार्यों ने
पूर्वकालीन ऋषि मुनियों ने संसार में सर्वाधिक हितकारी कहा है। तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रंच। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि उसके होने पर ही ज्ञान, सम्यक ज्ञान और आचरण सम्यक चारित्र बनता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारन्तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। ज्ञान और चारित्र से विशेष माननीय ये दर्शन है। यहाँ पर दर्शन का अर्थ श्रद्धान है। सम्यक श्रद्धान। वह दर्शन ही ज्ञान और चारित्र की पतवारों को अपने हाथ में लेकर कर्णधार बनता है और फिर खेता है। बेड़ा पार लगाता है संसारी प्राणियों की नैया को, इस तट से उस तट तक ले जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन मूल है। बाकी जो कुछ भी है वहां गुंजाइश बनती है, त्रुटि होने पर सुधार की। लेकिन यदि वो दर्शन यदि वो मूल दूषित हुआ तो फिर वृक्ष नहीं पनप सकता। जड़ खराब होती है तो फिर पेड़ नहीं फलता फूलता। मोक्ष मार्ग में दर्शन को कर्णधार कहा है। खेवटिया। इसलिए इस विषय में डील स्वीकार्य नहीं है। और जब निर्दोष भगवान के वचन मिलते हैं, भगवान तो निर्दोष ही है, उनके वचन भी निर्दोष रीति से प्राप्त हो, तब वो कार्य करते हैं। पुराणों के अनुसार महावीर भगवान एक साधारण संसारी प्राणी रहे पूर्व काल में। फिर किसी जन्म में जब वो शेर थे, बबर शेर, सिंह जिसको कहते हैं, लायन, और वन में शिकार कर रहे थे, तो श्रीधर नाम के एक भगवान थे, केवली थे। उनके चरण मूल में दो चारण मुनि
एक प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, भरत क्षेत्र में प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। इस समय अंतिम तीर्थंकर की आत्मा कहाँ है, क्या कर रही है? तो फिर भगवान तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने कहा कि वो शेर हिरण का शिकार कर रहे हैं। लेकिन उसकी काल अवधि निकट है। यदि इस समय उसको सही देशना मिल जाए तो दिशा बदल सकती है। दोनों मुनिराज करुणावश उस स्थल पर पहुंचे जहां पर वो मार चुका था हिरण को, और उसके मुंह पर रक्त लगा हुआ था, उसके पंजे भी खून से सने थे। पर ये हिंस्र पशु रक्तपान भी कर डालते हैं। जैसे शिकार करते हैं तो उसका खून पीते हैं, फिर उसको चीरते फाड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर उन मुनिराजों में से एक मुनिराज ने संबोधन दिया। और प्रारंभ में कुछ कड़वा था संबोधन कि अरे पापी, तूने उसके पूर्व भवों को वो जान गया, और फिर कहा कि तूने उस जन्म में त्रिखंड भरत भूमि पर एक छत्र शासन किया था, और वहां पर तूने इंद्रियों के मानव जीवन संबंधी सर्वश्रेष्ठ साधनों को प्राप्त किया था। दुनियादारी की भाषा में तेरे से अधिक कोई सुखी नहीं था। लेकिन अंतिम समय तक तू त्याग से दूर रहा। आरंभ और परिग्रह की बहुलता के कारण तू सद्गति का पात्र नहीं बना, दुर्गति को प्राप्त हुआ। दुर्गति को प्राप्त करके तूने चीखते हुए, चिल्लाते हुए पश्चाताप किया कि अब ऐसे पाप नहीं करूंगा, अब मैं विषयासक्ति से दूर रहूंगा, अब मैं हिंसा आदि से बचूंगा। ये सब वहां तूने शपथें ली। तूने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई कि यहां से निकलकर मैं भलाई के काम करूंगा, लेकिन वहां से निकलकर तू सिंह बना, और सिंह बनकर फिर सब कुछ भूल गया। वापस प्राणीघात में अपना जीवन व्यतीत कर डाला, और पुनः दुर्गति की आयु का बंध बांधकर वापस अधोगति का पात्र बन गया। वहां पुनः तू पछताता रहा। जब संसारी प्राणी को कर्मों की मार पड़ती है तब रोता है, लेकिन जब चोट ठीक हो जाती है तो फिर से चोट खाने के उपाय करता है। विवेक उसका नाम है, जो एक बार भूल हो जाने के बाद
अथवा एक बार अपराध के लिए दंडित हो जाने के बाद पुनः उस ओर दृष्टिपात न करे। पश्चाताप करना सज्जनता की निशानी है, लेकिन पुनरावृत्ति करना आसक्ति का चिन्ह है। बड़ी दुर्दशा है संसारी प्राणी की। सत्संगति में आकर वो अपना कल्याण कर सकता है, यदि सत्संगति का समुचित लाभ ले तो। बहुत समय से भटका हुआ है और तब भी ये बहुत समय तक भटकने की तैयारी कैसे कर लेता है, ये विस्मय कारक है। दरअसल प्रलोभन विवेक को नष्ट करता है। जिसका कल्याण निकट होता है वो अपने दोषों को नहीं छुपाता। वो अपने पापों को, अपने भूल चूक को और अपने अपराधों को आराध्य के समक्ष प्रकट करता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि मैं जिनके समक्ष प्रकट कर रहा हूं वो जो भी दंड देंगे, कितनी भी कड़वी दवा हो, वही मेरे रोग का इलाज होगा। वो अपनी छवि की रक्षा करना नहीं चाहता, आत्मा की रक्षा करना चाहता है। छवि को बचाने वाला आत्मा को नहीं बचा पाता और आत्मा को बचाने वाला छवि को नहीं बचा पाता। छवि धोखा है और सारी दुनिया में छवियों का खेल चल रहा है। सूरत में एक सज्जन ने हमसे कहा कोई बहुत पुराने बुंदेलखंड के कोई थे परिचित, उनकी ओर संकेत करके कहा कि आप इसको बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। हमने कहा कि क्या नहीं जानते? कि ये अब क्या है। आप तब की छवि को जान रहे हैं कि ये है वो, ये भ्रम है। कई बार देखो, अक्सर ऐसा लगता है कि साधु बड़े हैं और उनने त्याग किया है। निस्संदेह त्याग की अपेक्षा से तो बड़े हैं, लेकिन अनुभव की अपेक्षा से हर क्षेत्र में बड़े हों ऐसा जरूरी नहीं है। यो यत्र विज्ञः स तत्र गुरु। जो जिस विषय में जानकार है वो उस विषय का गुरु है। डॉक्टर पॉला हॉरेन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा। समर्पण होता है ना, पुस्तक के प्रारंभ में लिखा जाता है कि ये पुस्तक किसके लिए समर्पित है। उसने लिखा कि मेरी यह पुस्तक मेरे उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो मेरे सबसे बड़े गुरु रहे हैं।
इसको बोलते हैं खुला दिल। जो चेले से ईर्ष्या करे काहे का गुरु है? वो तो एक विषयासक्त घोर संसारी जैसा कषाय वाला जीव है। पुत्र की तरक्की से पिता को कभी खेद नहीं हो सकता। पुत्र स्खलित हो रहा हो तो पिता का कर्तव्य है कि अधिक स्खलन से उसको रोके और जितना स्खलित हुआ है उसको सही करे। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में गुरु के विषय में एक बहुत ही मार्मिक काव्य लिखा है, जो कड़वा होने पर भी सच है। उन्होंने लिखा है कि यदि मेरा गुरु मेरे अपराध को जानकर के भी मुझे दंडित नहीं करता तो मैं उसको अपना शत्रु मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अगर अपराधी अवस्था में मर गया बिना प्रायश्चित्त किए तो मेरी दुर्गति का कारण मेरा गुरु होगा। प्रायश्चित्त में विलंब करना शिष्य के लिए तो घातक है ही, लेकिन यदि गुरु अकारण विलंब करते हैं तो फिर वो सच्चे गुरु हो नहीं सकते। अगर विलंब में कारण उस शिष्य की वृत्ति बन रही हो, यदि वो शिष्य अपनी बात कहीं न कहीं छुपा रहा हो, यानी अगर शिष्य टेढ़े ढंग से प्रायश्चित चाहता हो तो फिर गुरु इतनी आसानी से नहीं दे सकते प्रायश्चित। प्रायश्चित कठोर होते हुए भी, कड़वा होते हुए भी अमृत का काम करता है, क्योंकि उससे शुद्धिकरण होता है। जो शुद्धिकरण अन्य किसी उपाय से संभव नहीं है, वो प्रायश्चित से होता है। तो बात देशनालब्धि की चल रही थी। उन मुनिराजों के उपदेश को सुनकर सिंह को पश्चाताप हुआ और सामान्यतः पक्षी और जानवरों के आंसू नहीं निकलते, लेकिन कई जानवर रोते हैं और कभी कभी आंसू भी आते हैं। तो अगर पश्चाताप के आंसू अपने जीवन में आ जाए तो फिर उद्धार की संभावना बनती है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगमधारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात।
तुझ